हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरिकेश यादव एंड वेलकम टू द एसपीएम क्लासेस। आज हम लोग चर्चा करेंगे गॉसेस एप्लीकेशन का थर्ड एप्लीकेशन, यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग का फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं आपसे कि जब भी नया वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो ज़रूर एक बार आप देख लिया करिए या पढ़ लिया करिए। आपकी बुक में, आपके नोट्स में, जहाँ भी आपने उसको रखा होगा, आप उसको एक बार ज़रूर देख लिया करिए, ताकि हमने बताया कि पिछले का रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक से होने वाला है। ठीक है, तो फिर भी आज मैंने उठा तो रहे हम थर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि दो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरे का बहुत ही क्लोज रिलेशन तीसरे से है। और दूसरे का थोड़ा सा फिगर आपको यहाँ हमने बना रखा है, आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। वो क्या था? एक समान समतल आवेशित चादर थी ये, एक समान रूप से उस पर अगर कोई चार्ज दिया गया है तो हम जानते हैं कि फैल जाएगा उस पर। ठीक है, और उसके निकट यानी उसके नियर पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी। तो पूरा डेरिवेशन आप नए जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो जाके प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करी है क्लास 12th की फिजिक्स के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। टोटल उसमें आपको मिलेगा, बट यहाँ से थोड़ा सा हमने कहा कि रिकॉल कराने के लिए सिर्फ ये फिगर बनाया है। और जब ये समतल आवेशित चादर थी, डेट मीन्स हमने कहा था यही वाइट बोर्ड समझ लो टोटल, या आपका गेट, यही अगर कंडक्टिंग प्लेट होता और उसको चार्ज दिया जाए तो चारों तरफ फैल जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। वही चीज़ ये बनाई गई थी। और इसके निकट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाला गया था, आपको याद आ गया होगा कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। ठीक है, आज का है हमारा जो टॉपिक वो थर्ड लॉ है, या थर्ड एप्लीकेशन कह लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टिंग चार्ज। ठीक है, या कंडक्टर कह लो, कंडक्टिंग चार्ज कह लो, जो आप कह सकते हो। यानी हिंदी में कहें तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के ठीक बाहर। अब समझ लो, जो प्रीवियस हमने सेकेंड एप्लीकेशन जो बताया था आपको, हमने कहा था यही वाइट बोर्ड एज्यूम करिए और इसमें से एक स्ट्रिप बीचों बीच ऐसे काट लें, हम ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बीच में से काट लें, तो वही आपकी ये बनेगी जिसको हमने कहा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक सिंपल सा एक वुडन स्ट्रिप है, इसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि बीच में अगर ये काट के निकाला तो कुछ इस तरह का शेप और साइज आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने होगी तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, मोटाई। तो इसमें अगर इस साइड आपकी तरफ व्यू करें तो इसको हम प्लेट P1 की तरह ट्रीट करेंगे, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इधर आपको कुछ अलग कलर में भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें चिकनाई है, पॉलिश किया हुआ है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको दोनों व्यू समझ में आए, ये पोर्शन और ये पोर्शन। एक पोर्शन को हम प्लेट P1 की तरह मान लेंगे और दूसरे को प्लेट P2 की तरह। क्यों होगा ऐसा? हमने कहा कि एक समतल चादर होगी और उसमें बीच में स्ट्रिप काट लें तो कुछ इसी तरह का व्यू आपके सामने आएगा, और वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यही आपके सामने बना रखा है। अगर हमने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को प्लेट A कह दिया और राइट हैंड साइड को प्लेट B कह दिया, अब इस पर हमने चार्ज कौन सा दिया है? पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे जगह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कि सिग्मा है। सिग्मा जो कि आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, वो आप प्रीवियस वीडियो में आप जानते हैं। अब अगर हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा पूरे सरफेस पर। अगर लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट, जो भी वुडन स्ट्रिप आपको दिखाया हमने, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में ही आपका प्लस प्लस, जितने प्लस आप लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे उतने ही प्लस राइट हैंड साइड में बनाएंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं कि इस जो वुडन स्ट्रिप थी हमारी, वुडन स्ट्रिप तो नहीं इसको, क्योंकि आप वुडन स्ट्रिप का समझाने के लिए कहा था, अगर इसको आपने समझा तब तो वुड जो लकड़ी होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट है ये। तो यहाँ पर हम किसी एक फिक्स पॉइंट पर हम बोल दे रहे हैं कि चलो भाई ये हम राइट साइड में एक पॉइंट हमने लिया P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्लेट B के कारण
अगर हमें कहा जाए प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूँकि दो हैं प्लेटें, दो साइड हम ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप जानते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन दो हैं इसलिए हम उसमें E1 और E2 नामकरण कर देंगे। और E1 आप जानते हैं सिंगल एक साइड अनंत विस्तार की समतल चादर की तरह ही व्यवहार ये करेगा, और इस स्थिति में इसीलिए हमने ये फिगर पहले बना रखा था, ये प्रीवियस वीडियो में हम समझा चुके हैं। ये क्या होती है, वैल्यू रखा हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आपको यहाँ डायरेक्शन शो करना होगा। आपको हमने एक कीवर्ड बताया था कि जैसे ही प्लस आवेश होगा तो से बाहर, डेट मीन्स ये प्लेट बी पर देखिए पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, तो किधर होगा, पृष्ठ बी से दूर, पृष्ठ बी से दूर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ इंडिकेट करना चाहें तो हम देखो यहाँ पर इंडिकेट E1 को दिखा दिया हमने, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरोहेड भी दिखाया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डॉट कर दिया हमने, आप समझ गए होंगे, E2। अब देखो ये डिस्टेंस अंदर का कोई मैं आपका रोल प्ले नहीं करेगा, प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं इसमें कि भीतर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। और ये डिस्टेंस जो यहाँ से अगर मिड पॉइंट से, अगर इस पॉइंट या मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे इस पॉइंट को डिस्टेंस r अगर हमने एज्यूम किया भी, तो आपने देखा था फाइनल रिजल्ट हमारा फ्री फ्रॉम r था, यानी r पर निर्भरता नहीं थी। तो सेम यही बात यहाँ सर्वत्र यानी भीतर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। जो भी इंटेंसिटी होगी प्लेट के बाहर ही होगी, आइदर इस साइड या इस साइड, चाहे जिधर भी निकालें आप, ठीक है। और डिस्टेंस पर यहाँ भी देखेंगे कोई निर्भरता, डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो प्लेट ए के कारण E2 अगर कहे उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो इस पर देखो चार्ज कौन सा था, इस पर भी प्लस है, तो प्लस के कारण से बाहर यानी पृष्ठ ए से दूर ये भी होगी, और वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन। और ये किधर होगा, पृष्ठ ए से दूर, डेट मीन्स राइट हैंड साइड में ही आ रहा है, दाईं तरफ ही आ रहा है आपके। और उस चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा दिया, अगर इसका नाम E2, तो देखो E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी से या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप फाइनली क्या कहोगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी जो फाइनल रिजल्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, अगर उसको कैपिटल E से लिखें, ड्यू टू सेम डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2, और दोनों की वैल्यू रखी हुई है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ प्लस हाफ, चाहे एलसीएम ले लो या ऐसे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखा आपने, इनफाइनाइट लेंथ की ये समतल चादर थी, उसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, और बीच में एक स्ट्रिप काट लिया तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का एडिशन हो गया है यहाँ पर, और ये होकर इसका जस्ट डबल कह लो या दोनों को जोड़ के आपने देखा ये। और यहाँ डायरेक्शन आपको कहे तो डायरेक्शन यहाँ ऑलवेज पृष्ठ से अभिलंबवत दूर ही होगा। राइट साइड ले रहे हैं अगर इस पॉइंट को P को, तो राइट साइड में दिखाओगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इस पॉइंट P को लेंगे, प्लस आवेश के कारण से बाहर इधर ही होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव चार्ज ही दें, हमने हर वीडियो में बताया होगा, पहले चैप्टर से बताते चले आ रहे हैं। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज दे दें तो ये भी एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉडी पर, पूरे सरफेस पर, सब कुछ वैल्यू भी यही आएगी। फ़र्क क्या होगा, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ऋण आवेश होगा तो हमने कहा है कीवर्ड क्या, की ओर, और प्लस आवेश होगा तो से दूर। एक चीज़ इसके बारे में कुछ बच्चों के दिमाग में अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर कर लीजिए कि ये जो स्ट्रिप काटा है ये है क्या, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, यानी अनंत विस्तार की है, विस्तार इसका इनफाइनाइट है, लेकिन
फाइनाइट थिकनेस, परिमित मोटाई, जैसे अभी स्ट्रिप दिखाया तो उसकी मोटाई थिकनेस जो थी उसको हम काउंट कर सकते थे, इनफाइनाइट नहीं गिनती कर रहे हैं उसकी, ठीक है। परिमित और लघु मोटाई की ये पॉजिटिवली यानी धन आवेशित समतल चालक चादर थी, और ये आप मान के चलो कि आइदर एयर में रखी है और फ्री स्पेस, निर्वात अथवा वायु में। अदरवाइज आप जानते हैं कि माध्यम की अगर बात करेंगे तो सब कुछ वही होगा, सिर्फ रिजल्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप जानते हैं 1/k आ जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर वैसा मिले तो k का हम उसमें कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यहाँ हमने अज्यूम कर रखा है, शुरुआत में हमने नहीं बोला था, लेकिन अगर कभी भी कोई भी डेरिवेशन किया जाए और उसमें माध्यम की बात ना करें तो आप अपनी तरफ से भी एज्यूम करेंगे वो निर्वात अथवा वायु की बात हो रही है, ठीक है, वैक्यूम की बात हो रही है। तो सिंपल था ये, बहुत आसानी से आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का यूज हम करेंगे अगले डेरिवेशन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और वो होगा फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। वो क्या होगा, दो समांतर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी होंगी, तो उनके मिडिल में यानी ठीक बीच में या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, आप समझ में आया होगा, आपके किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।